हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर के या फिर यूपी में यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी नई भर्ती को लेकर के अब तक का ये अपडेट है हमारे पास कि उसका कोई भी अपडेट नहीं है। कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी यूपी में, उसको देख के लग रहा था कि कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लिया जाएगा, कोई नई भर्ती निकलेगी या फिर कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी एग्ज़ाम की अगर डेट का निर्णय आप नहीं ले सकते हो, कोई नई भर्ती नहीं निकाल सकते हो, ये नए शिक्षा सेवा चयन आपके ऊपर ही डाल दिया है, तो कम से कम उसका ही आप गठन कर दीजिए। किसी बारे में कोई भी अपडेट नहीं है और कल की मीटिंग में शायद ही कोई उसमें बात हुई है। आप इस चीज़ को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि यूपी सरकार शिक्षा को लेकर के कितनी संवेदनशील है या कितना सोचती है युवाओं के बारे में, बेरोजगार लोगों के बारे में। कम से कम इन्हें कुछ निर्णय तो लेना चाहिए था। जो पुराने एग्ज़ाम रुके हुए हैं, किसी एग्ज़ाम के बारे में या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई निर्णय आया हो या किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कल की जो मीटिंग हुई है उसमें जितने निर्णय लिए गए हैं वो सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी, या तो न्यूज़पेपर से या फिर इंटरनेट पे सभी कुछ है कि किस किस चीज़ के बारे में निर्णय लिए गए हैं। लेकिन शिक्षा को लेकर के यूपी टीजीटी एग्ज़ाम डेट, सुपर टेट, यूपी टेट या फिर कोई नई भर्ती, कुछ भी चर्चा नहीं हुई है। तो ऐसा तो कम से कम सरकार को नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ चीज़ों पे तो ध्यान देना चाहिए। शिक्षा एक आधारभूत चीज़ होती है, उसको लेकर के इतना इनको संवेदनशील नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उन लोगों के बारे में सोचिए जो कम से कम भी इतने सालों से शिक्षक भर्ती की उम्मीद कर रहे हैं। अब इतना होने पे भी अगर छात्र अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। अपने हक के लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएं तो फिर कहाँ पे जाके उठाएं। कम से कम कुछ चीज़ों के बारे में तो निर्णय ले लेने चाहिए थे या फिर कुछ तो जिक्र होना चाहिए था। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शर्म बाकी नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में। ना दूसरों को देख रही है कि कितनी वो लोग भर्तियां निकाल रहे हैं, तो कम से कम निकाल दें, उसको पूरी कर दें। तो अब तक का यही अपडेट है कि कोई भी अपडेट नहीं है किसी एग्ज़ाम के बारे में, शिक्षक भर्ती को लेके या कोई नई भर्ती को लेकर के, किसी भी चीज़ को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छात्रों को ही अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये लोग कुछ निर्णय लेंगे। नहीं तो ये लोग बोलने को तैयार नहीं हैं। अपने मंत्रालय तो पूरे कर लेते हैं, एक भी मंत्री की कमी ये नहीं रहने देते हैं बिल्कुल भी। पूरे प्रचार इतने लगे हुए हैं, कभी आगरा आ रहे हैं, कभी मथुरा आ रहे हैं, तो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जनसभाएं हो रही हैं। वो तो इनसे डिले नहीं होती हैं। लेकिन एक शिक्षा सेवा चयन आयोग इनसे 1 साल से गठित नहीं हो रहा और ना ही कोई ये निर्णय ले पा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। कम से कम ये रिक्वेस्ट है कि कुछ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए शिक्षा की ओर तो बेटर होगा। इसीलिए यूपी से यहाँ पे जो प्रतिभा है उनका पलायन होता है। प्रतिभा पलायन इस तरह से होता है, कभी स्टूडेंट्स चले जाते हैं, शिक्षा यहाँ पे अच्छी नहीं मिलती तो शिक्षा लेने बाहर जाते हैं, या फिर जो टैलेंटेड लोग हैं शिक्षा ग्रहण करके कहीं बाहर, वो बाहर ही बस जाते हैं। इसीलिए प्रतिभा पलायन होता है यूपी से, क्योंकि यूपी का सिस्टम ही ख़राब है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम अपने आप ही खुद से जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमें हमारा हक मिलेगा।